णमोर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैरियाडं णमोऽध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ सूत्र में 8वां अध्याय चल रहा है, जिसका दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था, जिसमें आचार्य ने बंध का स्वरूप बताया था। कषाय सहित जीव कर्म के योग्य सद्गुणों को ग्रहण करता है, वह बंध। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भैया जी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तीसरे सूत्र में आचार्य ने बंध के प्रकार बताए हैं। बंध कितने प्रकार का होता है, देखिए तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद्विधयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद्विधयः, तीसरा सूत्र है। इस सूत्र का पहले हम सरल आखिरी में लिखा प्रदेशाः तद विधेयः। तद मतलब वह बंध, विधेयः मतलब इतने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? प्रकृति स्थिति में, और आगे है अनुभव। तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पंडित जी साहब, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ती की ई और आ का अब ठीक है जी। चलिए, स्थिति और अनुभव, तो वो स्थिति में जो बात की या है और अनुभव का आ, ये दोनों मिलकर या बन जाता है, या यज्ञ का। तो ये अनुभव दिखाई दे रहा है ना, वो अनुभव नहीं है, अनुभव है। तो स्थिति अनुभव, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश, ठीक है। प्रदेशाः बहुवचन है, तद विधयः ये उसके प्रकार है। क्या मतलब हुआ कि बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार का बंध होता है। अब जरा हमें जानना पड़ेगा कि ये 4 प्रकार का बंध है क्या चीज। प्रकृति बंध का अर्थ होता है, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। क्या मतलब हुआ? दुनिया में जो भी वस्तुएं होती हैं, हर एक वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, गुड़ का स्वभाव मिठास है, नीम का स्वभाव कड़वाहट है, नींबू का स्वभाव खटास है। तो प्रत्येक वस्तु की अपना जो एक मूल स्वभाव होता है, उसे ही कहते हैं प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति शब्द का अर्थ हुआ। बंध के विषय में प्रकृति का क्या अर्थ है? शब्द का अर्थ तो वही है कि जो कर्म आत्मा से बंधते हैं, जीव जिन कर्मों को ग्रहण करता है ना, तो उन कर्मों में अब वो तो कारमाण वर्गणाएं तो ठसाठस भरी हुई है ना। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं पुद्गल की, जिसमें एक वर्गणा है कारमाण वर्गणा। तो कारमार वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है पूरे 3 लोक में। यानी ये जो 3 लोक है, 343 घन राजू प्रमाण, इसका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी ना हो। जहां हम हैं, जहां जीव है, जिस जगह पे जीव है उसी जगह पे अनंत पुद्गल कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी है। तो वो क्या होती हैं? जब वो कारमाण वर्गणाएं आत्मा से बंधती हैं,
तो बंधते ही उन कर्मों में एक स्वभाव विकसित हो जाता है, एक स्वभाव डेवलप हो जाता है। कैसा स्वभाव? कि कुछ कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरण रूप परिणमित हुई, तो इन कारमाण वर्गणाओं का, परमाणुओं का क्या स्वभाव हो गया? ज्ञान को ढकना। कुछ परमाणु दर्शनावरण रूप परिणमित हुए, तो उनका स्वभाव क्या हो गया? दर्शन गुण को, दर्शनोपयोग, है ना, दर्शन का घात करना। कुछ परमाणु मोहिनी रूप हुए, तो उन उन कर्म परमाणुओं में क्या स्वभाव आ गया? जीव को मोहित करना, ठीक है, उसके मोह परिणाम पैदा करना, है ना। वेदनीय कर्म रूप जो कारमाण वर्गणाएं परिणमित हुई, तो उन कर्म परमाणुओं में कौन सा स्वभाव आ गया? जीव को सुख दुख का वेदन कराना। तो ऐसे ही आठों कर्म में जो अपना अपना स्वभाव डेवलप हुआ, जब वो कर्म रूप परिणमित नहीं हुई थी कारमाण वर्गणाएं, तब तो वो सामान्य पुद्गल थी, लेकिन सामान्य पुद्गल में वो कारमाण वर्गणाएं थी। लेकिन जब वो कारमाण वर्गणाएं जीव के साथ बंधी, है ना, तो बंधते ही उनमें एक स्वभाव डेवलप हो गया, है ना। तो वो जो उनका स्वभाव है उसी को कहते हैं प्रकृति बंध। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। जैसे इसके लिए उदाहरण हम दें, तो जैसे एक खेत में अथवा कहीं बगीचे में कई तरह के पौधे हैं। नीम का पौधा भी है ना, इमली का पौधा भी है, और फल फूल के भी पौधे हैं, कई सारे पौधे हैं, ठीक है। और आपने उन सबको पानी दिया, ठीक है, पानी भर दिया पूरे उसमें। तो पानी तो एक ही है, लेकिन वह पानी नीम ग्रहण करेगा, नीम ग्रहण करेगी तो वह पानी कड़वा हो जाएगा, ठीक है। उस पानी को इमली का वृक्ष ग्रहण करेगा तो वो खट्टा हो जाएगा। वह करेला ग्रहण करेगा तो कड़वा हो जाएगा। कोई मीठी चीज, है ना, मान लीजिए अमरूद है ना, या केले का है, तो वो उसमें जाएगा तो वह मीठे रूप परिणमित हो जाएगा, है ना। ऐसी कारमाण वर्गणाएं जब जीव के साथ बंधती हैं, तो बंधते ही उनमें कर्मों में एक बंटवारा हो जाता है, एक डिवाइडेशन हो जाता है ना, उनमें एक क्वालिटी विकसित हो जाती है। उसी को हम यहाँ कहते हैं प्रकृति बंध। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध। कर्मों के अपने अपने स्वभाव का नाम प्रकृति है। और ये स्वभाव कब पड़ता है? वहां जीव योग के रास्ते कर्म आया, और आते ही उसमें डिवाइडेशन हो जाता है कि ये कर्म, ये ज्ञानावरण रूप, ये दर्शनावरण, ये मोहिनी, ये अंतराय, आदि आदि जो भी है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रकृति बंध। मतलब उन कर्मों में, उन कर्माण वर्गणाओं में प्रकृति का बंध जाना, यानी उनमें वो स्वभाव विकसित हो जाना, है ना। इनमें ज्ञानावरण का स्वभाव विकसित हो गया, इनमें दर्शनावरण का स्वभाव डेवलप हो गया। इसी को कहते हैं प्रकृति बंध। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध, है ना। दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे कि हम यहाँ भोजन करते हैं, मुंह में से भोजन किया, ठीक है, तो वो तो हमने जैसे दूध पिया या कोई शरबत पिया या और कोई चीज खाई, तो यहाँ से तो मुंह से एक साथ वो पेट में गई, और पेट में जाने के बाद जब उसमें पाचन होता है, तो हमारी चिंता किए बिना अपने आप उसमें से प्रोटीन अलग हो जाएगा, है ना, उसमें से विटामिन अलग हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, वसा अलग हो जाएगा कि नहीं, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, उसमें से ब्लड, वो सारी चीजें अपने आप होती जाती है ना। तो वही भोजन पेट में तो एक साथ गया, उस समय तो उसमें कोई बंटवारा उस समय तक हुआ नहीं था। पेट में जाने के बाद जो प्रोसीजर होती है, तो जिसको जिस रूप में परिणमित होना होता हो वो हो जाती है। यही कारण है कि आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो वैद्य होता है वो भोजन बताता है कि आपको जो चाहिए वो इस भोजन में ज्यादा होता है, तो ये खाओ, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही कारमाण वर्गणाएं ग्रहण होते ही उनमें बंटवारा हो जाना, है ना। और बंटवारा काय के आधार पे होगा? क्वालिटी के आधार पे होगा। और क्वालिटी मतलब उसी को कह रहे हैं आप प्रकृति, कि कर्म में जो एक स्वभाव होता है
किस रूप में फल देगा, वह ज्ञान को ढकने के रूप में फल देगा, कि दर्शन को ढकने के रूप में फल देगा, कि मोह उत्पन्न करने के रूप में फल देगा, ये कोई ना कोई उस कर्म का स्वभाव होगा। उसी को कहते हैं प्रकृति बंध। उसे क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध। यानी जीव के साथ जो कर्म बंधा हुआ है, आप कल्पना करो कि उस कर्म बंध में से, मान लीजिए जैसे अपन जल में, बाल्टी में पानी है, टब में पानी है, और ऐसा अंजुली से लें और ऐसा अंजुली में पानी आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कर्म बंधा हुआ है जीव के साथ, और उसमें हम ऐसा अंजुली डालें और ऐसी निकालें कर्मों की, तो कौन सा कर्म निकलेगा? तो वो किसी ना किसी रूप में होगा, या तो ज्ञानावरण के रूप में होगा, या दर्शनावरण के रूप में होगा। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा कि कर्म तो है और आठों में से कोई नहीं है। समझ में आया ना? आठों में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो भी कर्म होगा वह किसी न किसी रूप में होगा, ज्ञानावरण के रूप में या आठ में से किसी के भी रूप में। तो कर्म आत्मा के साथ बंधते ही उसमें क्या करेगा वो कर्म? ज्ञान को ढकेगा कि दर्शन को, कि मोह पैदा करेगा, जो भी करेगा वो उसका एक डिपार्टमेंट है ना, एक उसकी ड्यूटी कहो या उसका काम कहो, वो तय हो जाता है। उसी को बोलते हैं प्रकृति बंध। उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध। ठीक है महेंद्र जी, समझ में आ गया? अनुभूति समझ में आ रहा है आपको? इसे कहते हैं प्रकृति बंध, यानी कर्मों का बंटवारा हो जाना। कर्मों में वो क्या काम करेगा वो उसको ड्यूटी स्लिप मिल जाना। समझ में आया ना? चलो, दूसरा है स्थिति बंध। ये स्थिति बंध क्या है? कि कर्म आया तो है, कर्म बंधा तो है, लेकिन स्थिति का अर्थ होता है समय, कि वह कर्म अपने स्वभाव रूप से कब तक आत्मा के साथ रहेगा। ठीक है, उसे ही कहते हैं स्थिति बंध, है ना, कि जो कर्म बंधा है वो कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, है ना। तो या तो वो उदय में आके खत्म हो जाएगा, या फिर कर्म तप के द्वारा उसकी निर्जरा हो जाएगी, है ना। तो जो भी होगा, कुल मिला के वह कर्म अपने स्वभाव रूप, अपने फल देने की सामर्थ्य रूप कब तक आत्मा के साथ रहेगा, है ना, उसी समय निर्धारित हो जाता है। तो उसी को कहते हैं स्थिति बंध। उसे क्या बोलते हैं? स्थिति बंध। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में गया, ठीक है, तो जेल में जिस दिन गया उस दिन तारीख तो है ही, लेकिन जिस दिन जेल में उसकी एंट्री होगी उसी दिन उसके कागजातों में ये भी उल्लेख हो जाएगा कि ये किस दिन छूटेगा। हो जाएगा कि नहीं? और वो तारीख भी लिख जाएगी, है ना। ऐसे ही कर्म जिस समय बंधा, वो जिस भी रूप में बंधा, ज्ञानावरण दर्शनावरण, सबकी स्थिति अलग अलग होती है। मोहिनी की होती है सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की। तो उसी समय निर्धारित हो गया कि ये कितने समय के लिए बंधा। ठीक है, तो वो समय निश्चित हो जाना उसे ही कहते हैं स्थिति बंध। हम भी जब नौकरी ज्वाइन की, तो जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसी दिन सर्विस बुक में हमारी रिटायरमेंट की तारीख लिख गई है, 30 जून 2042। समझ में आया ना? महेंद्र जी आपकी भी लिखी होगी, रिटायरमेंट की तारीख लिखी होगी ना? अभी रिटायरमेंट हुआ थोड़ी है, हो गया। अच्छा जी। है ना, हमारे निपुण जी हैं, इनकी भी तारीख लिखी होगी सर्विस बुक में। तो वो एक तारीख लिखी जाती है। तो आपकी सर्विस ऑफ लेंथ जो है, ऐसे जो कर्म बंधा, उस कर्म की जो लेंथ है ना, वो कहलाती है स्थिति बंध। तो हर कर्म जब भी बनता है तो बंधते ही समय उसकी एक स्थिति सुनिश्चित हो जाती है। हाँ, बाद में वो नियमानुसार घटती बढ़ती रह सकती है, लेकिन घटेगी भी बढ़ेगी तो रहेगी तो कोई ना कोई टाइम में ही ना, है ना। 100 साल की घट के 10 साल बची, तो 10 साल भी तो वो स्थिति हुई ना उसकी। 100 साल से बढ़ के 200 साल हो गई, तो 200 साल भी उसकी स्थिति हुई ना। यानी कोई ना कोई उसकी स्थिति जरूर रहेगी। ठीक है, मान लीजिए अभी हमारे यहाँ 62 साल में रिटायरमेंट है, तो 62 साल के हिसाब से रिटायरमेंट की तारीख लिख गई। लेकिन हमारी पद में सेंट्रल गवर्नमेंट में 65 है, कल को हमारे यहाँ भी हो जाए तो वो बढ़ जाएगी।
लेकिन कोई ना कोई टाइम तो रहेगा ना नियमानुसार, है ना। तो कर्म जब भी बंधता है तो वह अपना एक टाइम पीरियड लेकर आता है, एक अपनी लेंथ लेकर आता है, टाइम की लेंथ, लंबाई, कब तक वो रहेगा, तो उसे कहते हैं स्थिति बंध। ठीक है, तो दो हो गए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। समझ में आ गया, है ना। चलो, तीसरा है अनुभाग बंध, अनुभव बंध। आमतौर पे जुबान पे अनुभाग शब्द चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अनुभव बंध है उसके लिए सही शब्द। ठीक है, और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, यदि मुझे पूरी तरह ध्यान है, तो षटखंडागम में भी अनुभव शब्द है ना, अनुभाग के लिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बाद में अलग अलग तरह से प्रचलित हो गए, मूलतः जाए, है ना। जैसे पीतलेश्या है 6 लेश्याओं में, पीतलेश्या का तेजोलेश्या नाम है षटखंडागम में, लेकिन वो पीत आ गया तत्वार सूत्र में तो चल पड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों तत्वार सूत्र में अनुभव बंध है, लेकिन एक ये मुझे अपवाद मिल रहा है तत्वार सूत्र में कि कोई चीज तत्वार सूत्र में है लेकिन वो प्रचलित में नहीं है। वो कौन सा है? ये तीसरा, अनुभव बंध। सूत्र में देखो आप, कौन सा शब्द है अनुभाग बंध के लिए? अनुभव बंध, है ना। तो बोलने में वो अनुभाग ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ अनुभव बंध है। ये अनुभव क्या होता है कि वो कर्म क्या करेगा, ये प्रकृति बंध। कितने समय तक रहेगा, ये स्थिति बंध। और कितना कितना करेगा, ये अनुभाग बंध। यानी कर्म में जो फल देने की सामर्थ होती है, उस फल देने की सामर्थ, फल देने की शक्ति का नाम है अनुभव बंध। क्या अर्थ हुआ कि आपने देखा होगा, जैसे मीठी तो बहुत सारी चीज होती है ना। अब देखो आप, गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, सैकरीन भी मीठी है, शक्कर भी मीठी है, खांड भी मीठी है, सब मीठे हैं। लेकिन सबकी मिठास, सब में मिठास की शक्ति सबकी अलग अलग है ना। आपने देखा, देखो दूध काय का होता है? गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है कि नहीं? और ऊंटनी का भी होता है। यहाँ तक तो व्यवहार में है, होता तो शेरनी का भी है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लेते। ठीक है, तो ये है सब दूध, लेकिन सब सब में फल देने की शक्ति, सब में चिकनाहट की मात्रा अलग अलग है ना। तो कर्मों में जो फल देने की ताकत होती है उसे कहते हैं अनुभाग, है ना। प्रकृति बंध ये तो निर्धारित कर देता है कि ये कर्म ज्ञान को ढकेंगे, लेकिन कितना ढकेंगे? इतना भी ढक सकते हैं कि व्यक्ति पागल हो जाए, इतना भी फल दे सकते हैं कि अक्षर के अनंत में भाग रह जाए, और इतना भी फल दे सकते हैं कि कोई चीज अपन को याद है, 1 सेकंड के लिए याद नहीं, फिर याद आ गई। ऐसा भी फल दे सकते हैं मामूली। तो काम सब ज्ञानावरण का है, लेकिन ज्ञानावरण में ये जो फल देने की शक्ति, कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये जो शक्ति होती है, इसी को कहते हैं अनुभव। इसी को क्या बोलते हैं? अनुभव बंध, है ना। आप देखो, ये एक मिर्च आती है, एक तो होती है शिमला मिर्च। देखिए आपने, शिमला मिर्च कितनी बड़ी होती है, ये भी मिर्च है। एक शिमला मिर्च से छोटी एक लंबी मोटी मिर्च होती है, लंबी होती है, बड़ी मोटी, बड़ी, है ना। अचार वगैरह लोग रोज का रोज बना के खाते हैं उसका। ठीक है, उससे छोटी एक और होती है, और एक बहुत छोटी मिर्च होती है, बिल्कुल हरी, बहुत लंबी नहीं होती, छोटी दुबली पतली, लौंग मिर्च जिसे बोलते हैं। वो इतनी तीखी होती है कि इतना सा मुंह में ले लिया जाए तो कानों से हवा निकल जाए। अब देखो, वो मिर्च इतनी सी है, लेकिन उसकी अनुभाग शक्ति कितनी है? बहुत है, इतनी सी खाए तो झंझना जाए मुंह। और शिमला मिर्च इतनी बड़ी मिर्च है, लेकिन पूरी की पूरी खा जाओ तो बच्चे भी खा जाते हैं, उनको भी तीखा नहीं लगता, है ना। तो मिर्च ये क्या है? सब है, सबका नाम मिर्च। एक लाल मिर्च ऐसी होती है, जरा सी खाओ तो झन्ना जाए मुंह,
और एक लाल मिर्च ऐसी होती है कि लोग वो मिर्च को ऐसे सिला पे पीसते हैं, उसकी चटनी जैसी बनाते हैं और खाते हैं, तब भी तिखास नहीं होती। एक दिखाने की मिर्च होती है, वो कश्मीरी मिर्च कहलाती है, वो कई सारी चीजों में डालते हैं, तिखास तो ना के बराबर होती है, बस उसका कलर होता है, जोरदार कलर आती है। अब ये महिलाओं का डिपार्टमेंट लेके बैठ गया मैं, है ना। है? तो कहने का अर्थ ये है, बहुत तीखी, ऐसी तीखी तीखी मिर्च होती है। अभी मैं, ये हमारे सुरेंद्र जी दिख रहे हैं पिढ़ावा के, अभी भीलवाड़ा होके आया, पिढ़ावा होके आया, वहां बहुत मिर्च खाते हैं। क्यों जी सुरेंद्र जी, सही कह रहा हूं मैं? वो इतना इतनी मिर्च खाते हैं, हालांकि बहुत तीखी मिर्च नहीं होती है ना, मीडियम की मिर्च, लेकिन वो मिर्च की चटनी, मतलब पूरी चटनी ही मिर्च की होगी, लाल। जैसे हम और आप, मतलब गुजराती लोग कह लो, अथवा मध्य प्रदेश वाले कह लो, अथवा ये नागपुर वाले कह लो, जैसे मीठे को देखकर खुश होते हैं ना, ये मिर्ची की चटनी को देखकर खुश होते हैं। कहने का आशय ये है, ये होती है इनकी अनुभाग शक्ति। ये क्या होती है? अनुभाग शक्ति। समझ में आया ना? है, किसी चीज का कोई आयुर्वेदिक नुस्खा बताओ कि बोले इतना इतना बड़ा काढ़ा और इतनी दवाई वो पी लो, पता चले वो एक कटोरा भर काढ़ा पिया, उससे कुछ नहीं हुआ, और एक गोली खा ली इतनी सी, उसकी अनुभाग शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक खाते ही सब ठीक हो गया। तो ये कहलाती अनुभाग शक्ति, यानी किसी चीज में, है ना, फल देने की सामर्थ्य। तो फल तो सभी कर्म देते हैं, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होते, लेकिन वो कम ज्यादा, कम ज्यादा। पता चले आपने कोई ऐसा पाप बांधा कि वो पाप, इतनी ताकत है उसमें कि वो उदय में आए तो आपके हाथ पैर टूट जाए, आप विकलांग हो जाए, अपंग हो जाए, अंधे हो जाए। और एक पाप का उदय ऐसा है कि उदय में आया, खुजली हो गई और खुजली कर ली, लो वो पाप का उदय आगे चला गया, है ना। तो है वो भी असाता का उदय, है वो भी असाता का उदय, लेकिन दोनों की फल देने की सामर्थ्य अलग अलग है। ऐसी पुण्य का उदय होता है, पुण्य के उदय, किसी पुण्य के उदय की सामर्थ्य इतनी कि व्यक्ति चक्रवर्ती बन जाए, शलाका पुरुष बन जाए, अर्धचक्री बन जाए, सम्राट बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, है ना। और किसी दिन कोई भिखारी को अच्छा भोजन मिल जाए तो वो भी उसका पुण्य का उदय है। समझ में? तो सब फलदान की सामर्थ्य है। तीर्थंकर प्रकृति का देखो, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कितना जबरदस्त है, कि ऐसा उदय आता है कि मतलब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, है ना, और हटा दो, और एक आखिरी का 14वां गुण स्थानों मोक्ष जाने का वो हटा दो, तो लगभग 1 कोटि पूर्व तक इतना उदय आ सकता है। उसका अनुभाग देखो आप, कि अरबों अरबों खरबों खरबों वर्ष, 1 कोटि पूर्व कितना बड़ा होता है? एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। और एक पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व नहीं, 1 कोटि पूर्व, इतने तक। जैसे सीमंदर भगवान है, उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु है, 1 कोटि पूर्व तक उनका पूरा समोषण लगा रहेगा, है। इंद्र सेवा में उपस्थित रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? तो इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य। तो उसकी अनुभाग शक्ति देखो कितनी ज्यादा है, उस तीर्थंकर प्रकृति की अनुभाग शक्ति, फल देने की सामर्थ्य। समझ में आए ना? तो ये सब होता है, सब में ही होता है, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में। ये पाप पुण्य के तो मैं इसलिए बताता हूं कि वो जल्दी समझ में आ जाए, होता सब में है। ठीक है। एक व्यक्ति को ज्ञानावरण का ऐसा उदय आया कि पागल हो गया, एक व्यक्ति को ऐसा उदय आया कि कुछ नहीं, थोड़ा सा भूल गया, फिर याद आ गया। एक व्यक्ति को दर्शनावरण कर्म जो उदय में आया, उसकी फल ऐसा ताकत थी उसकी, मतलब बिल्कुल लेटते ही नींद आ गई उसे। और एक व्यक्ति वो बिल्कुल फ्रेश है, उसे बिल्कुल नींद नहीं सता रही। तो दर्शनावरण के फल देने की सामर्थ्य है। कई लोग होते हैं ना, हालांकि ऐसे लोगों से मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, इतने जल्दी नींद आ जाती है उन्हें, जहां भी थोड़े से आधे टेढ़े लेटे उतने में खर्राटे लेने लगते ना। बस में हो, ट्रेन में हो, बैठते ही खर्राटे लेने लगते हैं, है ना। हमारे एक दोस्त था, उसकी तो ये हालत थी,
अतिशयोक्ति में बता रहा हूं मैं, कि दूर से बस आती हुई देखे तो उतने में ही उसको झपकी आने लगे, है ना, और हम पता चले लेटे हैं, घंटा भर हो गया, नींद ही नहीं आ रही, है ना। चलो, तो ये कौन सा बताया? अनुभव बंध। प्रकृति बंध हो गया, प्रदेश बंध हो गया, अनुभव बंध हो गया। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, और चौथा है प्रदेश बंध। ये प्रदेश बंध क्या है कि कितना कर्म, कर्म के परमाणुओं की संख्या, कर्म के परमाणुओं की गणना, कि आत्मा के प्रदेशों के साथ कितने परमाणु बंधे। तो वो परमाणुओं की जो गणना है, वो गणना के साथ वो बंधते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ बंधे उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं, वो जितने भी बंधे हैं बाकायदा उसका एक रिकॉर्ड है। समझ में आए ना। तो जितने कर्म परमाणु आत्मा के साथ बंधे, उन कर्मों की गणना के साथ वो आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रदेश बंध। क्या बोलते हैं उसे? प्रदेश बंध। ठीक है। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध यानी कर्मों का अपना अपना स्वभाव। स्थिति बंध यानी वो कर्म कब तक आत्मा के साथ रहेगा। अनुभाग बंध, उस कर्म में फल देने की सामर्थ्य, शक्ति। ठीक है। और चौथा प्रदेश बंध, कितना कर्म बंधा उसकी गणना, वो है प्रदेश बंध। ठीक है। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार का बंध होता है। ठीक है। आमतौर पे जब हम बोलते हैं तो इस क्रम में बोलते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, है ना, इसी क्रम में बोलते हैं ना। लेकिन सही क्रम इसका ये है, षटखंडागम ग्रंथ में भी यही क्रम है और तत्वार्थ सूत्र में भी यही क्रम है। सब जगह ये क्रम है मूलतः, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। ठीक है। एक प्रश्न है, हर समय कर्म बंधने पर भी और पुद्गल में रूप होने पर भी हमें क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि रूप जरूरी नहीं है कि दिखे। रूप जो है वो जरूरी नहीं है दिखे। हमें तो स्कंद दिखते हैं, परमाणु कहाँ दिखते हैं? हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों से हम कितना देखते हैं? बहुत मोटे मोटे स्कंद दिखाई देते हैं। सूक्ष्म तो स्कंद भी दिखाई नहीं देते, परमाणु तो दिखाई देते ही नहीं, तो हमें स्कंद दिखाई देते हैं। कारमाण शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 9 कर्म तो दिखाई दे रहा है ना। कर्म के उदय जन्य जो ये शरीर आदि ये दिखाई दे रहा है, कर्म का कार्य दिखाई देता है, कर्म दिखाई नहीं देते, है ना। कर्म हमारे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय नहीं है। कर्म हमारे लिए आगम ज्ञान का विषय है। कौन से ज्ञान का विषय है? आगम ज्ञान का विषय है। लेकिन कर्म के उदय का जो फल है, वो फल तो हमें साफ साफ स्पष्ट ही दिखाई देता है ना। कर्म के उदय से होने वाले जो सुख दुख आकुलता आदि हैं, ये स्पष्ट है कि अस्पष्ट है? स्पष्ट है। प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है। सुख दुख का वेदन प्रत्यक्ष ही होता है। समझ में आया ना। ऐसा जैसे आत्मा का अनुभव वेद, सुख जो है वो वेदन प्रत्यक्ष है ना, ऐसे ही दुख का अनुभव भी वेदन प्रत्यक्ष है। समझ में आया? अभी चलो इसको अपन छोड़ दें, नहीं तो अभी कई प्रश्न भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो आपको ये मोटे मोटे तौर पे चारों बंध समझ में आ गए? यदि आ गए हो तो फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो होता है योगों से। किससे? योग से। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है कषाय से। यानी कर्म कितना कम बंधेगा, ज्यादा बंधेगा, कैसा बंधेगा, तीव्र मंद, ये सब कषाय निर्धारित करती है। लेकिन कर्म का प्रकृति बंध यानी कर्मों में बंटवारा होना, और कितना कर्म यानी स्थिति बंध, ये 2 तो काम करते हैं प्रदेश, ये योग। लेकिन कितना समय तक ये आत्मा के साथ रहेगा और क्या फल देगा, ये सुनिश्चित करती हैं कषाय। इसलिए ऐसा कहते हैं कि प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति अनुभाग बंध कषाय से होता है
है ना, और कषाय में वो सारे पीछे के प्रत्यय भी शामिल है। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज आपको खास बता देता हूं। अभी उसका प्रयोग यहाँ तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय शायद उसका प्रयोग ना हो, लेकिन दूसरी जगह जब हम कुंद कुंद देव के ग्रंथों की जो टीकाएं हैं, खासतौर से तात्पर्य वृत्ति टीका जब हम पढ़ेंगे आचार्य जयसेन स्वामी की समय सार की, उनकी तो तीनों ही ग्रंथों की टीका का एक ही नाम है, समय सार, प्रवचन सार, पंचाश टीकाएं। उसमें आपको ये प्रयोग मिलेगा कि ये जो तीसरा है ना, अनुभव बंध, जिसे हम अनुभाग बंध कहते हैं, यानी कर्म की फल देने की सामर्थ, इसको मालूम क्या कहते हैं? इसे भाव कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भाव कर्म। समझ गए आप? भाव कर्म, ये तो हमने सुना ही है। हम तो समझते हैं भाव कर्म मतलब मोहराग देश के भाव, है ना। हाँ, मोहराग देश के भाव भी भाव कर्म कहलाते हैं, लेकिन कर्म के प्रसंग में, किसके प्रसंग में? कर्म के प्रसंग में। और मुझे याद आ रही है गाथा, गौमठ सार कर्म कांड में गाथा है, और शुरुआत में ही है, नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, काफी समय हो गया इसकी भी क्लास, जब खतौली के नहीं बैठे कोई, मदन लाल जी बैठे हैं, है ना, खतौली में अशोक जी भी बैठे हैं, कर्म कांड चला था, कुछ ज्यादा दिन नहीं चला था, कुछ दिन चला था, उसके बाद फिर वहां से, है ना, ट्रांसफर हो गया। तो कर्म कांड में शुरुआत में ही गाथा है। तो मालूम किसे कहा है भाव कर्म? तच्छत्ती ऐसा शब्द है। कर्म की जो शक्ति है, मतलब फल देने की शक्ति, भाव कर्म, उसे कहा है। यानी जो इसे अनुभव कर्म कहा है ना, अनुभाग बंध, अनुभाग बंध को भाव कर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ज्ञानावरण आदि ये 8 द्रव्य कर्म है, और इनमें जो फल देने की शक्ति है वो भाव कर्म है, ऐसा भी है। तो भाव कर्म दोनों ही जगह लागू होता है प्रकरण के अनुसार, है ना। जीव के मोहराग द्वेष भावों को भी भाव कर्म कहते हैं, और कर्मों की फलदान शक्ति को, यानी अनुभाग बंध को भी भाव कर्म कहते हैं। क्यों? जैसे इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ज्ञान दर्शन का, हमारे चेतनता का। ठीक है ना। ऐसी कर्मों में, कर्मों की आत्मा क्या है? कर्मों की आत्मा है उसकी फल देने की शक्ति। कर्मों की आत्मा क्या है? उसकी फल देने की शक्ति। अच्छा, कर्म में से फल देने की शक्ति निकाल दो तो कर्म से क्या हो? फिर तो कोई नुकसान नहीं। यदि कर्मों में फल देने की सामर्थ्य ना हो तो वो कर्म तो मिट्टी के ढेले जैसे हैं। समझ में आया ना। इसीलिए भाव कर्म किसे कहा? तच्छत्ती, कर्मों की फल देने की शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। समझ में आया ना। अब ये जो भाव कर्म है, ये चेतन है कि अचेतन है? तो कहते हैं यदि कर्म की ओर से देखो, कर्मों का भाव कर्म तो अचेतन है। ठीक है। और जो जीव का भाव कर्म कहलाता है, मोह राग द्वेष के परिणाम, वो चेतन है, अशुद्ध नय से और शुद्ध निश्चय नय से, वो भी अचेतन है। समझ में आया ना। ऐसे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो अभी मैंने बिंदु बताया, कौन सा? भाव कर्म, ये आपको समझ में आ गया। भाव कर्म किसे कहते हैं? तो भाव कर्म की 2 डेफिनेशन है। पहली कौन सी? कर्म के प्रसंग में कर्मों के फल देने की शक्ति, यानी अनुभाग बंध को भाव कर्म कहते हैं। क्योंकि वो कर्मों का भाव है ना, वो कर्मों की आत्मा है ना, कर्मों की प्राण है ना, वो फल देने की शक्ति, तच्छक्ति, तद शक्ति। और दूसरा भाव कर्म, ये आप सब जानते ही हैं कि जीव के मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं। ठीक है भाई साहब, 6 नंबर की गाथा है। इसमें यदि हम देखें तो इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति में द्रव्य गर्भित है, प्रदेश मतलब क्षेत्र, अनुभाग मतलब भाव, और स्थिति मतलब काल। 4 चीजें ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में
किसी भी चीज को देखने के लिए उसकी 4 दृष्टियां महत्वपूर्ण रहती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, है ना। और जैसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये तो आता ही है, न्याय के शास्त्रों में भी है। आप्तमीमांसा में समंत भद्राचार्य ने बताया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप है, अस्तित्व वाला है, भावात्मक है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह अभाव स्वरूप है। तो वहां भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, कर्मों में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। कहीं भी चले जाएं आप, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 जो है ना, ये चौका, ये चतुष्टय, ये हर जगह काम में आएगा। हम किचन को चौका बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? 4 चीजें। किचन को क्या बोलते हैं? रसोई घर को चौका, चौका बोलते हैं कि नहीं? क्यों? उसमें भी 4 चीजें होनी चाहिए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। उसे चौका बोलते हैं। समझ में आया ना? द्रव्य की शुद्धि, जो भोजन बना रहे हैं वो भोजन जिन चीजों से बनता है, अनाज है ना, फल सब्जियां है ना, उनकी शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, जहां जगह, जिस जगह में बनाया जा रहा है उस जगह की शुद्धि। काल शुद्धि, जब बनाया जाए, बढ़िया दिन निकल गया हो, धूप निकल आई हो, रात में बनाने लगे तो नहीं, सही समय पे बनाना, समय शुद्धि। और भाव शुद्धि, अच्छे भावों से बनाना, मजबूरी में नहीं बनाना, है ना। जो हम भोजन देने वाले हैं वह किसी व्रती को दान दिया जाएगा तो उनके तप में वृद्धि हो सकती है, ऐसे बहुमान से बनाना, है ना। तो कहने का आशय है द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। वो भोजन में भी ये 4 चीजें हैं, इसलिए उसे चौका बोलते हैं। समझ में आए ना? खैर, तो ये 4 का फार्मूला सब जगह काम में आएगा, है ना। तो ऐसे यहां भी प्रकृति बंध मतलब द्रव्य, प्रदेश बंध मतलब क्षेत्र, स्थिति बंध मतलब काल, ठीक है, और अनुभाग बंध मतलब भाव। और अनुभाग बंध को तो हमने बताया है कि भाव कर्म कहते हैं उसे, ठीक है। भाई साहब, गोमट शहर की 6वीं नंबर की गाथा यहां है। तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े? किसी को अब तक के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चौथे सूत्र में बढ़ते हैं। भाई साहब, गोमट शहर की 6वें नंबर की गाथा है ये। ये चैट बॉक्स में प्रश्न आते हैं, वो देखते हैं। आपको क्या आवाज नहीं स्थिति जा रही बंद क्या? की कोई समय सीमा भी है? अच्छा, एक काफी पहले आया था प्रश्न। हाँ, समय सीमा का ही नाम स्थिति बंद है ना। समय सीमा का ही नाम स्थिति बंद है, और जिस समय कर्म बनता है उसी समय उसमें स्थिति पड़ जाती है ना। वही बताया था ना, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी तारीख में आपकी रिटायरमेंट की तारीख लिखी जाती है ना। अगला प्रश्न था, हर समय कर्म बंधने पर भी और पुद्गल में रूप होने पर भी हमें क्यों नहीं दिखाई देते? वो तो मैंने बता दिया कि ये हमारे ज्ञान के सीधे विषय नहीं बनते, इनको हम आगम से जानते हैं। कई चीजें हैं उनका कार्य दिखाई देता है, वह मूल रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे कहा जाए, हवा देखी है आपने, है ना, हवा देखिए। होता है मिथ्यास से कौन सा बंद होगा जी? स्थिति अनुभाग बंद होता है, कषाय से बताया नहीं आपने। देखी तो क्या दिखता है? पत्ते हिलते दिखाई देते तो कहते बहुत तेज हवा है ना। या वो हवा हमारे शरीर को लगती है तो हमें ठंडा गर्म लगता है तो कहते हवा है, लेकिन मूलतः हवा दिखाई देती है। चलते भी दिखाई देते तो पत्ते हिलते, या उसके साथ बहते हुआ धुआं, धूल, पत्ते, ये दिखाई देते हैं। हवा मूलतः दिखाई देती नहीं, लेकिन हमें पूरा पक्का विश्वास है कि हवा चल रही है। क्यों? उसका कार्य दिखाई देता है। अच्छा, आपने बिजली देखी कहीं? बिजली है कि नहीं ये कब पता चलता है? आपने स्विच स्टार्ट किया और रोशनी हो गई, तो बिजली दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई देता है? रोशनी दिखाई देती, उसका कार्य दिखाई देता है? यदि बिजली के नंगे तार हैं बिल्कुल, जिसपे प्लास्टिक नहीं चढ़ी है, तो आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें बिजली है कि नहीं। बिजली दिखाई नहीं देगी, उसका करंट दिखाई नहीं देगा, उसका कार्य दिखाई देगा।
हालांकि वो जो एक 11,000 वाली लाइन आती है उसमें से तो आवाज भी बहुत तेज तेज आती है, लेकिन दिखाई फिर भी नहीं देती, आवाज दिखाई देती है, आवाज सुनाई देती है, वो उसका कार्य है ना। चलो एक प्रश्न अभी और पूछा है। अच्छा, डॉक्टर बिमला जी बता रही है गौमट सार की 6वीं गाथा है। चलो थैंक्स। अनुभूति कह रही है आपने कल होमवर्क दिया था 16 प्रकृति वाला। चलो अच्छा है, अच्छा याद दिलाया। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि अनुभूति के अलावा किसी ने नहीं किया होगा। किया है भाई? अनुभूति याद दिला रही है तो अनुभूति ने तो किया होगा। अच्छा, शशि जी कह रही है मैंने भी किया है? चलिए, और किसी ने भी किया है? बिमला जी आपने भी किया है, आप भी हाथ खड़ा कर रही थी। अच्छा, कोकिला बहन जी ने भी किया है। चलो चलो, तो कौन बताएगा जरा बताओ, मैं पूछता हूं। महेंद्र जी कह रहे मुझे खोजने पर नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अच्छे काम में असफलता भी अच्छी है। अच्छा, सिंपल जी बोलेंगे? चलो मैं अनम्यूट करता हूं, आप बोलिए। चलिए सिंपल जी तो चली गई। भैया जी। चलो कौन बोले? अच्छा शशि जी आप बोलेंगे, बोलिए। हाँ जी, 16 बंद बनते हैं, प्रकृति बंद होते हैं 16। आवाज नहीं आ तो रही आपकी। नहीं आ रही? आई अब? हाँ भैया जी। यदि आपने लिख रखा हो तो आप देख के बोल दीजिए। हाँ मैं बोल रही हूँ, मिथ्यात्व से निम्न 16 प्रकृतियों का बंद होता है। आ रही है चलिए, आवाज? आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मैं मेरी तरफ से तो। चलिए, और कोई बोलिए जिनकी आवाज आ जाए। अशोक जी बोल रहे आवाज लगता है। आवाज भाई सबको नहीं आ रही है और सबको आ रही है। हाँ सबको आवाज आवाज क्यों आ रही नहीं है आ पर रही भाई है? सबको नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? सभी की आवाज। हाँ बोलिए बोलिए। दरअसल हाँ मेरी सेटिंग में। हाँ हाँ भैया जी, हाँ, आप बताइए। पहला है मिथ्यात्व। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, दूसरा है हुंडक संस्थान। तीसरा ठीक है है, नपुंसक वेद। चौथा है बहुत नरक अच्छा। गति, नरक ठीक है। प्रत्यानु पूर्वी। छठा है ठीक है, नरकायु। बहुत सातवां अच्छा। है असंप्राप्त संपाटिका सहनन। ठीक है, आठवां है एक इंद्रिय। बहुत अच्छा। नौवां है द्विंद्रिय। 10वां ठीक है है, तेंद्रिय। ठीक, 11वां है चतुरिंद्रिय। बहुत अच्छा। 12वां संस्थार संस्था बारहवां स्थावर संगी। स्थावर सॉरी। स्थावर स्थावर, ठीक हाँ है, हाँ। 13वां आताप। बहुत अच्छा। 14वां सूक्ष्म वाह, अपर्याप्त। ठीक है, 15वां 16वां साधारण। बहुत अच्छा। आपके लिए ताली बजनी चाहिए मेरे समझ से। चलो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने कर रखा होगा, है ना। और कौन बोलना है? अब देखो, आप देखो, मिथ्यात्व से जो 16 प्रकृति बंधती हैं, ये 16 प्रकृति आप जाके देखो जरा, इन 16 प्रकृतियों में पूरा संसार है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सब चार इंद्रिय, ये है ना साधारण स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सारा संसार तो इन्हीं में है। समझ में आया ना? इतनी भयंकर भयंकर प्रकृतियां, नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नपुंसक वेद, भयंकर भयंकर 16 प्रकृतियां बनती है मिथ्या दर्शन से। ये किसी और से नहीं बनती, इनका और 16 प्रकृतियों का अविनाभाव संबंध है। यदि ये अनंतानुबंध से बनती तो दूसरे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, लेकिन इन 16 का बंध नहीं होता। यानी कषाय का तो उदय आ गया, लेकिन 16 का बंध नहीं हुआ, है ना। तो ये इस
वो तो मैं कल के प्रसंग में ये बात थी कि भैया मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, ये बात बिल्कुल है ना। हाँ, सिरे से खारिज समझनी चाहिए। जो शास्त्रों में स्वरूप बताया है उसका ये निहितार्थ नहीं है कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता। वो तो बंध की प्रक्रिया में किस प्रत्यय की किस तरह से भूमिका होती है बंधन में, वो बताया है। उसमें से ये कहां से निकाल लिया कि मिथ्यात्व से नहीं होता, है ना। चलो चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। आप बाकी लोगों ने भी निकाल रखा है, सिंपल जी ने भी निकाल रखा है। आप में से किसी को 16 ये याद भी है, बिना देखे बोल सके? बोले इतने कठिन काम मत बताओ जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सूत्र है चौथा सूत्र। इसमें आचार्य बताते हैं, यूट्यूब पे भी किसी को प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, मैं वो भी देख लूंगा। शुरू में भले ही ना देख पाऊं, आखिरी में देख लूंगा। कोई प्रश्न आते हैं तो आप यूट्यूब पे भी लिख दें, जो ये लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना। चलिए, अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये 4 प्रकार के जो बंध बताए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध, इसमें सबसे पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध यानी कर्मों का अपना अपना स्वभाव, कर्मों का अपना अपना नेचर, उनका अपना अपना एक सुनिश्चित डिपार्टमेंट, सुनिश्चित उनका अपना काम, अपनी ड्यूटी, ठीक है। तो वह प्रकृति बंध कितने प्रकार का होता है? तो आगे के सूत्र में, चौथे सूत्र में 8 प्रकार का प्रकृति बंध बताया, उन्हें ही हम 8 कर्म कहते हैं। ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्म क्या है? कर्मों के 8 स्वभाव है, उसी को कहते हैं प्रकृति बंध, है ना। तो चौथे सूत्र में वो ही बताया है। चलो सूत्र पढ़ते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतराया, ठीक है, ऐसा ये सूत्र है। अब इसका सरल अर्थ देखते हैं। सबसे पहला आद्यो। आद्यो मतलब आदि, आदि मतलब पहला। पहला मतलब पिछले सूत्र में जो 4 प्रकार के बंध बताए, प्रकृति, है ना, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, उसमें पहला यानी प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध 8 है। कौन कौन सा? ज्ञान दर्शनावरण, तो जो आवरण है ये दोनों के साथ लगा लेना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। तीसरा वेदनीय, फिर मोहिनीय, फिर आयु आयु, नाम ठीक है। आयु, आयु में विसर्ग है, वो नाम के ऊपर रेफ बन के चढ़ गई है, ठीक है। तो ये है नाम, आयु नाम, फिर है गोत्र, और फिर है अंतराय, और फिर बहुवचन अंतरायाः, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति बंध 8 प्रकार का है, यानी कर्मों की 8 प्रकार की प्रकृति है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 है, ठीक है। अब ये प्रकृति कैसी है? तो इनका 8 का स्वरूप है। और यदि आप गौमठ सार में ही जाएंगे तो पढ़ पढ़ियार समझ जा एक गाथा है, शुरुआत में ही है। विमला जी देख के बता रही हैं कौन से नंबर की गाथा है, शुरुआत में ही है बिल्कुल, पढ़ पढ़ियार समझ जा, है ना। तो इसमें 8 कर्मों के 8 उदाहरण दिए गए कि बोले जैसे किसी मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दिया जाए, ठीक है, तो मूर्ति दिखाई नहीं देती। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव, उस ज्ञानावरण के लिए पट का उदाहरण दिया। पट मतलब होता है कपड़ा, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना घट पट, तो घट यानी घड़ा, पट मतलब कपड़ा। तो ज्ञानावरण के लिए शास्त्रों में उदाहरण दिया है पट का। पट मतलब कपड़ा। तो जैसे किसी मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढका हुआ हो तो वह मूर्ति का ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे ही उन कर्मों का स्वभाव जो कि हमें ज्ञान नहीं होने देते, बस उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण के लिए जो दृष्टांत दिया, पढ़ पढ़िहार,
पड़ीहार यानी प्रतिहार, प्रतिहार यानी द्वारपाल, कि साहब हमें राजा साहब से मिलना है, तो वो जो द्वारपाल होता है द्वारपाल वहीं रोक देता है, तो आपको राजा के दर्शन नहीं करने देता है ना, तो वो दर्शन नहीं देने में कारण बना। ऐसे ही जो कर्म वस्तु का दर्शन नहीं होने देता, सामान्य प्रतिभास नहीं होने देता, उसे कहते हैं दर्शनावरण कर्म। तीसरा लिखा वेदनीय। वेदनीय के लिए बहुत जबरदस्त दृष्टांत दिया, और मालूम काय का दिया? शहद लगी हुई तलवार का। सुना आपने ये दृष्टांत? जैसे कोई, अब शहद तो चूंकि अभक्ष है, छूने लायक नहीं है, खाने लायक तो ठीक, लेकिन दृष्टांत है, दृष्टांत तो लोक के हिसाब से दिया जाता है कि जैसे तलवार है, तलवार कोई तलवार शहद से लिपटी हुई तलवार हो, है ना। जैसे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो वो डंडी में जो आइसक्रीम वो कुल्फी लगी रहती है ना, तो वो तो डंडी पतली होती है, कुल्फी का आवरण बड़ा होता है, लेकिन शहद का ऐसा बड़ा तो नहीं होता है ना। तो जैसे कोई शहद में तलवार लिपटी हुई हो और वह शहद को चाटता है, तो शहद चाटने से लगेगा तो मीठा, लेकिन बहुत रिस्की है। क्या रिस्क है उसमें? उससे जीभ कट जाएगी। समझ में आते हैं? जीभ कट जाएगी। ऐसे ही बोले वेदनीय कर्म के का कार्य क्या है कि वेदनीय कर्म के 21 नंबर गाथा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये बिमला जी बता रही हैं कि वेदनीय कर्म में जो भी उसका साता सुख दुख का वेदन कराना है, तो उसके उदय में वेदन होता है, लेकिन यदि उसका जीव उसमें फंस जाए, उसको वेदन करने लग जाए, तो उसकी जीभ कट जाती है। जीभ कट जाती है मतलब दुखी होता है, कर्म बंधन होता है उसको, है ना। क्योंकि वेदनीय कर्म मोहिनीय के साथ मिलकर बहुत सितम ढाता है ना। वेदनीय कर्म का उदय तो अनंत भगवान के भी है, साता वेदनी का कितना उदय है, लेकिन उनके मोह नहीं है, इसलिए वेदनीय कर्म उनका कुछ नहीं कर पाता उनके सुख में, है ना। जो अतीन्द्रिय आनंद है उसमें कोई बाधा पैदा नहीं कर पाता, लेकिन मोह सहित जीव हो तो वेदनीय कर्म का उदय आए और वो सुख दुख के वेदन में उसका भाव जुड़ जाए, तो वह अपना नाश कर लेता है ना। तो ये देखो ना, चक्रवर्ती चक्रवर्ती के पद पे मरता है तो सीधे 7वें नरक में आता है, तो देखो कट गई ना जीभ शहद चाटने में। समझ में आया ना? ऐसा, तो ऐसा दिया। तो अंतराय वेदनीय कर्म के लिए काय का दृष्टांत दिया? शहद लपेटी हुई तलवार का। अंतराय कर्म के लिए दृष्टांत दिया, ये जो क्या कहते हैं, खजांची होता है ना, खजांची। खजांची तो समझ गए आप, भंडारी। वो जो आपके यहाँ घर में मतलब जो खजाना है, जहाँ अनाज रखा है, सारी चीजें रखी हुई हैं, तो उसका एक पहरेदार बना दिया, खजांची बोलते हैं। कोषागार, कोषागार, कौन सा? कोषगार, हाँ, यानी कोस्ट गार्ड, हाँ, कोषगार, वित्त मंत्री कह लो। हाँ, फाइनेंस। हाँ, कोषगार कह लो, और उसे क्या कह सकते हैं, वो सब कह लो आप, ठीक है। तो अंतराय कर्म वाले, तो आप चाहेंगे कि भाई साहब जरा थोड़ा सा घी निकाल के दे देना, हमारे घर पे घी की जरूरत है जी, मेहमान आ रहे हैं जी, लड्डू बनाने हैं, ये करना है। बोले चुप रहे, भाग जा। तो वो आपको वह चीजें प्राप्त नहीं करने देगा। तो ऐसे ही अंतराय कर्म का ऐसा स्वभाव है कि आप कोई दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो अंतराय कर्म वो नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये अंतराय कर्म के लिए शास्त्र में ये उदाहरण दिया। तो कितने हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय। हाँ, मोहिनीय। मोहिनी का स्वभाव दिया शराब की तरह। शराब होती ना, तो शराब का काम क्या है? कि जैसे कोई शराब पी लेता है तो शराब के नशे में उसे पता ही नहीं रहता, अपनी सुधि बुद्धि नहीं रहती, है ना। आपने देखा होगा जब कोई शराब जब जिसके चढ़ती है, तो अभी जैसे रात के 9-10 बजे के बाद अपने गांव शहर में निकलेंगे आप, तो बहु तेरे ऐसे देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, है ना।
ये नाली में पड़े हुए हैं, नाली में पड़े हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जैसे मोक्ष में पड़ा हुआ हूँ। बगल में आके कुत्ता लेट जाता है, कुत्ता भी उसके ऊपर कुछ द्रव्य पदार्थ गिरा जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी परम दशा में पहुंच चुका है इस किसी से और ऐसी मीठी मीठी बातें करता है ना, कोई गुस्सा नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट, है ना। तो वो दशा होती है, उस जीव को पता ही नहीं बेचारे को कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। कोई अपना भी आ जाए तो उसे ना पहचाने, कोई अपना घर का आ जाए तो उसे ना पहचाने, और पता चला कुत्ता आ जाए और कुत्ते कोई चिपकने लगे, अरे तू तो मेरा भाई है, इसे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो ऐसी जो दशा हो जाती है, ये ऐसी होती है नशेड़ी की दशा। तो मोहिनी कर्म के लिए, मोहिनी कर्म की प्रकृति को बताने के लिए आचार्य ने इसका उदाहरण दिया, किसका? शराब का। और उसी को छेड़ालाकार ने लिया है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपते भरमत वादी। कि जब यह जीव मोह का उदय आता है तो मोह रूपी मदिरा को पीकर वह अपने आप को भूल जाता है। और इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है कि जीव अपनों को ही भूल जाए। तो मोहिनी कर्म के लिए उदाहरण लिया, आयु कर्म के लिए उदाहरण लिया बेड़ी। बेड़ी जानते? खोड़ा भी बोलते हैं, खोड़ा, खोड़ा समझ में आएगा आपको कैसे। बेड़ी भी समझ सकते हैं। पहले जो कैदी होते थे ना, कैदी, तो कैदियों के पैर में एक लकड़ी का एक ऐसा वो लकड़ी, कैदियों को छोड़ दो, आपने पशुओं का देखा है? पशुओं को जब बांधते हैं तो उनके पैर में लकड़ी का एक ऐसा वो बांधते हैं कि एक छेद इस तरफ रहता है, एक छेद इस तरफ रहता है, और उनके पैर फंसा देते हैं। अब वो ना पैर ऐसे फैला सकते हैं ना सिकोड़ सकते हैं, है ना। और मोटे तौर पे सरलता से देखना हो, मूल उदाहरण तो यही है। और देखना हो तो बेड़ी है, साकल है, हथकड़ी है, पैर में हथकड़ी पड़ी हो तो कहीं नहीं जा सकते, है ना। ऐसे ही जो आयु आपने बांध ली है, तो आयु कर्म का स्वभाव क्या है कि जो भी हो, रो चाहे गाओ, कुछ भी कर लो, है ना, आपको ये जो मनुष्य आयु है, जब तक ये आयु कर्म रहेगा तब तक आपको इसमें रह नहीं है, कुछ भी कर लो। समझ में आया ना। तो ये आयु कर्म के लिए बेड़ी का उदाहरण दिया। फिर दिया नाम कर्म का उदाहरण। नाम कर्म के लिए दिया चित्रकार का उदाहरण। चित्रकार जो होता है ना, अपनी कला के द्वारा अनेक अनेक तरह के चित्र बनाता है। ऐसी नाम कर्म के उदय से शरीर की विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं। अभी देखो आप, हम इतने लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग शक्ल है, सबकी अलग अलग कद काठी है। ये क्या है? ये नाम कर्म का कार्य है। तो जैसे चित्रकार अनेक चित्र बनाता है, छोटे बड़े, रंगीन, सफेद, काला, नीला, पीला, आड़े टेढ़े तिरछे, ऐसे ही नाम कर्म का कार्य क्या है? जीव के शरीर बनाना। और शरीर कोई मोटा, कोई तगड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई सांप जैसा लंबा, कोई हाथी जैसा बड़ा, कोई चींटी जैसा छोटा, है ना, कोई भौरे जैसा काला, कोई जुगनू जैसा चमकदार। ये सब क्या है? बोलिए नाम कर्म का काम है। और एक लिया गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के लिए उदाहरण दिया कुंभकार का। कुंभकार यानी कुम्हार। कुम्हार तो जानते हैं ना, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसी वो छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है। ऐसी गोत्र कर्म का कार्य ये है। दो ही गोत्र हैं, उच्च गोत्र या नीच गोत्र। तो कुंभकार की तरह ये गोत्र कर्म का काम है, या तो उसे अच्छे कुल में पैदा करता है या बुरे कुल में पैदा करता है। ठीक है। तो 8 कर्मों के लिए शास्त्रों में ये 8 दृष्टांत दिए हैं। इन दृष्टांतों के जरिए इनकी प्रकृति बताई है आचार्य ने कि इन 8 कर्म की ये प्रकृति है, ये उनका स्वभाव। ठीक है। चलिए, तो अभी का तो समय हो गया है और चर्चा हम आगे कल करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा फिर बात पूरी करते हैं। सर, हाँ हाँ बताइए। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ आ रही। कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह होकर मर जाता है, आयु उसकी शेष रहती है, तो उसको अकाल मरण कहेंगे क्या?
मनुष्य गति में अकाल मरण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देव और नारकियों में नहीं होता अकाल मरण, देव और नारकियों में नहीं होता, और तीर्थंकर जैसे जीवों का नहीं होता मनुष्यों में, और जिस जीव ने अगले जन्म की आयु बांध ली हो उनका भी नहीं होता। भोग भूमि के मनुष्य और त्रेंचों का नहीं होता। इन जीवों को छोड़ के, है ना, उत्तम देहधारी को छोड़कर, औपपादिक शैया वालों को छोड़कर, ठीक है, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के मनुष्य त्रेंचों को छोड़कर बाकी का अकाल मरण हो सकता है। तत्व अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुषो नपवर्त आयुषा, तो उनका अकाल मरण होता है। तो ठीक है, और फिर कोई वो प्रश्न? समय पे गति बांध लेता क्या उसकी, मतलब एकदम समय पे, पहले गति नहीं बांधी तो? हाँ, तो अंत में मृत्यु के अंतर्मुहूर्त समय, उस समय बांध लेता है वो अगले जन्म की। आगे की आयु बंधने के कुछ काल आते हैं जिन्हें अपकर्ष काल बोलते हैं। आयु के त्रिभाग में आप अगले जन्म की आयु बांधते हैं, और है ना, अपकर्ष कालों में नहीं बांधते हैं तो बिल्कुल मृत्यु के आखिरी समय में बांध लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और धन्यवाद कोई सर। प्रश्न? अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलो। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।